दोस्तों, एक चीज़ जो मुझे अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, बहुत डिसअपॉइंट करती है, वो है कि बच्चे को मेडिसिन देना बहुत मुश्किल होता है। स्पेशली जो टॉडलर्स होते हैं, इनको दवाई ये लेते नहीं है, जिद्दी हैं, आप उल्टी कर देते हैं, निकाल देते हैं सारी दवाई, और दवाई बाहर आ जाएगी तो बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक नहीं होगा। और पेरेंट्स के लिए भी ये जो टास्क है ये बहुत चैलेंजिंग है कि बच्चे को दवाई कैसे दें। किसी ने मुंह खोल रखा है, किसी ने नाक दबा रखी है, तीसरा आदमी दवाई डाल रहा है, किसी ने हाथ पैर पकड़ रखे हैं। तो ऐसे लगता है जैसे कोई दवाई नहीं, किसी तरह से बच्चे को टॉर्चर कर रहे हो। तो दोस्तों, हमेशा से मुझे लगता था कि क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है जिससे कि बच्चा इजी वे के अंदर कुछ दवाई ले ले। तो ऐसी एक चीज़, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा जो मुझे पता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी तरह से कारगर हो हर बच्चे के ऊपर, लेकिन वो जो तरीका है जिसमें आप मुंह खोल रहे हैं, नाक भींच रहे हैं, उससे तो ये डेफिनेटली बेटर है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये रहती है कि बच्चा ये दवाई वॉमिट कर क्यों रहा है, निकाल क्यों रहा है। तो जो मेरी समझ रही, मेरा एक्सपीरियंस रहा, उसमें दो कारण हो सकते हैं कि एक तो बच्चा वो एनवायरनमेंट से डरा हुआ है, पहले से उसे हो सकता है फीवर है, वो इरिटेट है, डिहाइड्रेट हो सकता है, और 4-5 लोग सराउंडिंग में आ गए हैं सबने, तो एक तो वो इरिटेशन फैक्टर तो है ही है। दूसरा कारण क्या है कि बच्चे के जो टेस्ट बड्स हैं वो उसके जीभ के आगे के भाग पर और सेंटर में, वहां पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। आप जैसे ही दवाई डालते हैं, दवाई का टेस्ट यूजुअली बिटर है, तो वो उसे स्पिट कर देता है, निकाल देता है। और इसी तरह से जीभ का जो पीछे का भाग है वो, और हमारे माउथ का रूफ, ऊपर वाला भाग, ये दोनों भाग जो हैं ये गैग्स के लिए सेंसिटिव हैं। मतलब इधर जैसे ही कोई दवाई जाकर के डालते हैं तो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, खांसी के रूप में आता है। तो आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो जब दवाई डालते हैं तो खांसी के साथ उल्टी कर देते हैं। जो खाया पिया होता है उन्होंने पहले, वो सब का सब बाहर आ जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि आप आगे वाला जो पार्ट है वहां पर टेस्ट बड्स हैं, पीछे वाला भाग जो है वो गैग्स के लिए सेंसिटिव है, और बच्चा कोऑपरेटिव नहीं है, बच्चा सपोर्ट करेगा नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या करना चाहिए। पहले तो कोशिश कीजिए कि बच्चा थोड़ा सा काम रहे, शांत रहे। आप जो भी मदर है या फादर है वो स्पेशली इसके अंदर ध्यान रखें, बच्चे को गोदी में ले लें। जो तरीका मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूं, मैं इसका वीडियो भी बनाया, अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। पर उसमें हमें करना क्या है कि बच्चे को गोदी के अंदर लिया, और इस तरह से गोदी में एक ही व्यक्ति की ज़रूरत है, वो इस काम को पूरे से कर सकते हैं। एक असिस्टेंट के रूप में किसी को रखना चाहें तो आप ज़रूर रख लीजिए। तो इसमें हमें करना क्या है कि जैसे ही बच्चे को हमने गोदी के अंदर लिया है, उसके बाद में इस हाथ से, जहाँ पर उसका सर है, इस हाथ से ये जो एंगल ऑफ माउथ है इसको आप खींच लीजिए। और जैसे आप इसको खींचेंगे तो जो चीक हैं, इनर साइड ऑफ चीक, और जो मसूड़े, गम्स हैं, इनके बीच में एक जगह बन जाएगी। इनर साइड ऑफ चीक एंड गम्स, इनके बीच में एक जगह बन जाएगी। इसको हम कहते हैं चीक पॉकेट। अब ये तो जो चीक पॉकेट है, ये दवाई डालने की जगह है। आपको डॉक्टर ने बताया है कि 5 ml दवाई देनी है। तो दोस्तों, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि 5 ml का मतलब हमें बच्चे को 5 ml ही देनी है। वो एक प्रॉपर डोज है उसके वेट के हिसाब से। तो आपने 5 ml दवाई निकाल ली है, और उसके बाद एक ड्रॉपर रखी है, और ड्रॉपर से उसमें से कुछ मात्रा ली, उसे साइड में रख दिया, और ड्रॉपर से जो आपने इसको खींच रखा है वहां पर आप इसको ड्रॉप कर दीजिए, मेडिसिन को वहां पर डालिए। ना तो उसके टेस्ट बड्स एक्टिवेट होंगे और ना बच्चा यहां पर इरिटेट होगा। और ध्यान रहे, उसको अभी थोड़ी देर खींच के ही रखना है, वो ट्रैक्शन जो है वो बना करके ही रखना है। जैसे लगे कि वो दवाई एब्जॉर्ब हो गई है, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट जो है वो ले लीजिए। बच्चे के साथ बात करते रहिए, उसे सहलाते रहिए, उसके साथ कुछ भी करके उसे थोड़ा डाइवर्ट रखिए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से बच्चा जो है वो कूलली और थोड़ा कामली उस दवाई को एक्सेप्ट जरूर कर लेगा। अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट मेरे पास आए थे, बच्चा था, टॉडलर था, फादर लेकर के आए थे उसे। मैंने बच्चे को, उस समय 102 डिग्री के लगभग बुखार था, मैंने मेडिसिन लिखी, तो फादर ने कहा वही बात पेरेंट्स की कि सर ये दवाई नहीं लेता है। तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं, देखिए एक तरीका अपनाते हैं। तो मैंने उनको बैठाया, उनकी ही गोदी में बच्चा है, और फादर ने उसको लेकर के, क्योंकि वो पहली बार कर रहे हैं,
ये जो है इसको और भी इम्प्रूव किया जा सकता है। उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने वो चीक पॉकेट वाला पार्ट निकाला, चीक को ट्रैक्शन लिया, वहाँ से खींचा एंगल ऑफ माउथ से, और वहाँ पर जो मेडिसिन थी वहाँ जगह बन गई है, और वहाँ से उन्होंने ड्रॉपर से मेडिसिन लेकर के मैंने खुद ने वहाँ पर उनको डाली। बच्चे ने एक ईजी वे के अंदर दवाई ले ली, वो रिमेनिंग पार्ट था वो भी दे दिया गया। फादर वॉज वेरी हैप्पी कि सर ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि बच्चा इस तरीके से दवाई ले रहा है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ जो आज इस वीडियो में एक जो शेयर करने जा रहा था कि बच्चे को आप जो दवाई दें, ये कारगर तरीका हो सकता है, आप इस तरीके से उसे दवाई दीजिए। दोस्तों, कई बार बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो सिरप फॉर्म के अंदर दवाई को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ बच्चे टैबलेट फॉर्म के अंदर एक्सेप्ट करते हैं। आप खुद असेस कीजिए कि आपका बच्चा जो है वो सिरप को इजी वे में ले रहा है या फिर टैबलेट्स को इजी वे में ले रहा है। यूजुअली इन बच्चों की जो दवाइयाँ हैं वो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स के रूप में आती हैं। आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, टैबलेट को मैश करके उसका एक पेस्ट बना लीजिए, थिक पेस्ट, गाढ़ा होना चाहिए वो, और अपनी अंगुली साफ करके उस पेस्ट को आप, जहां मैंने आपको चीक पॉकेट बताई थी, वो पेस्ट को लेकर के आप वहां लगा दीजिए। तो यहां से भी दवाई एब्जॉर्ब हो जाएगी। वो इतना एग्रेसिव वे नहीं होगा कि नाक दबा रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फिर उसके बावजूद वो उल्टी कर रहा है। तो आप दो चीजें असेस कर सकते हैं कि मेरा बच्चा टैबलेट फॉर्म को पसंद कर रहा है या वो सिरप फॉर्म को पसंद कर रहा है। सिरप लेना चाह रहा है, इट्स ओके, जो मैंने आपको भी तरीका बताया वैसे दीजिए। टैबलेट्स लेना चाह रहा है और वैसे ही ले पा रहा है, चम्मच से, स्पून से ले पा रहा है, इट्स ओके। नहीं ले पा रहा है तो आप पेस्ट बना करके इस तरह से उसे वहां पेस्ट कर दीजिए। उसके अलावा दोस्तों, कई बार ये पूछा जाता है कि बच्चे ने दवाई निकाल दी है, वॉमिट कर दी है, तो अब क्या करें, क्या दवाई रिपीट करें या नहीं करें। तो देखिए दोस्तों, ये जो दवाई हमने बच्चे को दी है, ये उसके आंतों से एब्जॉर्ब होएगी, इंटेस्टाइन के पार्ट से, और इसमें लगभग 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट, यानी आधे घंटे से पौन घंटे का टाइम लगेगा। तो इन माय ओपिनियन, अगर बच्चे ने आधे घंटे के अंदर अंदर दवाई निकाल दी है तो आप वो डोज रिपीट कीजिए, क्योंकि वो दवाई पॉसिबली बाहर आ गई है। तो आधे घंटे के अंदर आप दवाई को रिपीट करना चाहिए। दवाई कौन सी दी गई है, उससे भी इसका एक इंपॉर्टेंस है। तो आप अपने डॉक्टर से, जिन्होंने प्रेस्क्राइब करा है, उनसे बात कर सकते हैं कि अगर कितनी देर में निकाल दिए तो हमें कब इसे रिपीट करना है। और दोस्तों, इसके अंदर कई बार बच्चे हाई ग्रेड फीवर के अंदर आते हैं, बहुत तेज बुखार है, स्पेशली छोटे बच्चे 5-6 साल से छोटे हैं, उनको दौरे आने का खतरा रहता है इतने तेज बुखार में, और वो दवाई ले नहीं रहा होता है। मैंने जो चीज़ आपके साथ शेयर करी, इनफैक्ट हो सकता है वो वे भी कारगर नहीं हो, और बुखार के टाइम दौरे का खतरा बढ़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप सपोजिटरीज यूज कर सकते हैं। कैसे इंसर्ट किया जाता है वो सब आप देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सपोजिटरीज का यूज करें। फिर भी कुछ बच्चे यदि ठीक नहीं हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि बच्चा दवाई बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, डल होता जा रहा है, बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ डोंट वेट, डोंट स्टे एट होम, आप डॉक्टर के पास जाइए। हो सकता है बच्चे को, अपने को ऐसी स्थिति में इंजेक्टेबल्स पर लेना पड़े। और दोस्तों, इंजेक्टेबल्स का असर दवाई के बजाय बहुत तेज़ी से आता है, और जितना जल्दी एक ये एक्शन लिया जाता है वो बच्चे के लिए उतना ही अच्छा रहता है। तो आपके डॉक्टर यदि आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, हमें बच्चे को इंजेक्शंस पे लेना होगा या हॉस्पिटलाइज करना होगा, तो मेरे विचार से आप उसको फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी बच्चे की मेडिसिन से रिलेटेड कि कैसे हम बच्चे को दें। ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस भी मैंने आपके साथ शेयर करा। आप इस वे को, इस तरीके को आजमा सकते हैं, हो सकता है आपका बच्चा इसे रेस्पॉन्ड करे। और दोस्तों, मेरे कुछ जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं, वो जो वीडियोज़ रहेंगे वो मैं कुछ इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड बनाऊंगा। बच्चे को बुखार आ रहा है तो हमें उस समय क्या एक्शन लेना है, बच्चे को कोल्ड एंड कफ हो गया है, उल्टी दस्त हो रखे हैं, तो ऐसी स्थिति को कैसे मैनेज किया जाए, तो उसके बारे में जो मेरे कमिंग वीडियोज़ हैं हम उनके अंदर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। आप इसको लाइक करें, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जहां आपको लगे, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।